क्या बताओगे जो आगरा का ताजमहल देखने देश विदेश के सारे लोगों को आप दिखाने चलते हैं, आगरा देखने चलो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, पैसा नहीं तो उधार देखो, मस्जिदें बताते हो कि इतिहास के धरोहर है। तो इस इतिहास में क्या किसको आप बैठा के कि मोदी जी बिना पत्नी का है समाधि लेंगे की बात तो करते हैं। ये इतिहास मिटाकर सोच रहे हैं कि मोदी का एक इतिहास चैप्टर पढ़े आदमी वाले पीढ़ी को ये लोग बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी ही थे तो मुमकिन था। देश को बर्बादी के उस कगार पर लाकर खड़ा करने वाला एक व्यक्ति है तानाशाह, जिसका नाम माननीय 56 इंच वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश का 22 करोड़ युवाओं को बेरोजगार छोड़कर पकौड़ा तलवाने का कोशिश किया, जिन्होंने कोरोना काल में अपने मित्र को इतना प्यार दिया कि अपने जहाज में बैठा बैठा कर एक एजेंट की तरह इजराइल जाके रक्षा सौदा, ऑस्ट्रेलिया जाके कोयला सौदा। शाहजहां नहीं बताएंगे, ये कहेंगे हमारे जहां हुमायूं टॉम के अंदर मोदी टॉम लगेगा बाद में, तो बता देंगे कि गांधी का हत्या नहीं हुआ, आत्महत्या किए थे, ये बोलने लगेंगे कुछ। भारत सरकार अमृत काल का संदेश दे रही है, जो भ्रष्टाचारियों को सम्मान देती है, भ्रष्टाचारियों को धीरे से विदाई करा देती है कि देश का पैसा लेके फुर्र हो जाओ। अगर उस पर कोई सवाल खड़ा करता है तो कोर्ट से उसको सजा दिलवा देती है, संसद में रहता है तो उसको आयोग ठहरा देती है। तो ये सरकार निरंतर चोरों का बॉस बनकर जिस तरह से काले धन का बात कहा था वो काला पीला नीला भूल गया। जिस तरह से कई बाबा से लेके कई उद्योगपति को जो 609 स्थान वाले को दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो 25-20 हज़ार करोड़ सेल कंपनी से आता है अडानी के, उस पर सवाल करने पर कर्नाटका से रैली हटवा देते हैं। ये डरे सहमे मोदी सरकार जिस तरह से 56 इंच का सीना लेकर मुगलों का, ठीक है मुगलों का आप इतिहास खत्म करना चाह रहे हैं, हमारे आने वाले पिछड़े पीढ़ी, सुनिए ना, ठीक नहीं बता रहा हूँ ठीक कैसे नहीं है, उस पर मैं आता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। वो सबसे बड़ा नक्सली पहला, आतंकवादी पहला, गोडसे को जी मंदिर बनाकर पूजा करने वाले आरएसएस भाजपा के लोग जो विदेशों के धरती पर और गांधी जी का चरणाबंदन करते हैं, जाकर दिखाते हैं कि मैं गांधी भक्त हूँ, और 2014 के बाद आज़ादी बताते हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं। जब उनसे सवाल खड़ा किया जाता है तो देशभक्ति की बात पर आ जाते हैं, और जिस तरह से गुलाम भारत को बनाने के लिए अपने सहपाठियों को पूरा देश का पैसा देते जा रहे हैं, संपत्ति बेचते जा रहे हैं, 1 रुपया मीटर जमीन दे रहे हैं, और दे दिए गए अडानी को, जिस तरह से कोल से लेकर रक्षा सौदा सारा, चाहे राफेल का अनिल अंबानी के कंपनी को दिया गया, जो काम जो नहीं करता उसी को देकर जिस तरह से उसमें कमीशन खाने का काम सरकार की है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि मुगलों का इतिहास इसलिए हमारा आने वाला पीढ़ी पूछेगा, सुनिए आक्रांता थे ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताओगे जो आगरा का ताजमहल देखने देश विदेश के सारे लोगों को आप दिखाने चलते हैं, आगरा देखने चलो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, पैसा नहीं तो उधार देखो, वो देखने जाते हो, और लाल जामा मस्जिदें बताते हो कि इतिहास के धरोहर है। तो इस इतिहास में क्या किसको आप बैठाएंगे कि मोदी जी बिना पत्नी का है समाधि लेंगे, कि इसको बनाया जाएगा कि या किसको दिखाया जाएगा? यह सत्ता का दुरुपयोग कर ये आप जिस तरह से राजनीति ध्रुवीकरण कर रहे हो, तो देश के आम जनता का विश्वास किस तरह से टूटा। ये यहाँ वहाँ की बात तो करते हैं, ये इतिहास मिटा कर सोच रहे हैं कि मोदी का एक इतिहास चैप्टर पढ़े आदमी की 2 करोड़ नौकरी का जुमला, 15 लाख खाते में देने का जुमला, बिना डिग्री वाला प्रधानमंत्री, ये इतिहास पढ़ो, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं। हिंदू राजा जो वीरता से लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे, क्या बताएं? नहीं, मोदी जी के परिवार के खिलाफ लड़ेंगे, यही इतिहास में लिखा जाएगा ना। मोदी जी यही ना इतिहास खत्म करके चर्चा करते थे, मुगलों से जब हम विजय प्राप्त, हमारे राजा महाराजा जो हमारे किए थे, घास खा कर हमारे देश को। पृथ्वीराज चौहान किससे लड़ाई लड़े थे वीरता से? नहीं तो बताएंगे, भाजपा के आरएसएस प्रमुख से लड़े होंगे, यही ना बताएंगे लोग। सावरकर लड़े होंगे, गोडसे लड़े होंगे। अब इतिहास गांधी को मारने वाले को इतिहास ही बनाया जाएगा? इतिहास किसी का मिटने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को ये लोग बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी ही थे तो मुमकिन था। देश को बर्बादी के उस कगार पर लाकर खड़ा करने वाला एक व्यक्ति है तानाशाह, जिसका नाम माननीय 56 इंच वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने देश का 22 करोड़ युवाओं को बेरोजगार छोड़कर पकौड़ा तलवाने का कोशिश किया, जिन्होंने कोरोना काल में अपने मित्र को इतना प्यार दिया कि अपने जहाज में बैठा बैठा कर एक एजेंट की तरह इजराइल जाके रक्षा सौदा, ऑस्ट्रेलिया जाके कोयला सौदा, यहाँ से श्रीलंका जाके और बांग्लादेश जाके पावर प्लांट करता। जो कब्र है, अगर जब लोग देखने जाएंगे तो पूछेंगे नहीं ये कब्र किसकी है? नहीं, शाहजहां नहीं बताएंगे, ये कहेंगे हमारे जहां, यानी हमारे जहां आरएसएस का बता देंगे, जो 52 साल तक हुमायूं टॉम के अंदर, जो हुमायूं टॉम के अंदर मोदी टॉम लगेगा बाद में। अमित शाह उस पर चौकीदार बन के बैठेंगे, तब देश का, अब यही लोग विकास किया है ना। अमृत काल है भैया, ये अमृत काल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। गांधी की हत्या किसने की थी? और पता नहीं, अब तो गोडसे को हटा रहे हैं, तो पता नहीं कि गांधी का हत्या नहीं हुआ, आत्महत्या किए थे, ये बोलने लगेंगे कुछ दिन में। ये लोग विचारधाराओं के इतिहास को बदल कर इतिहास का पन्ने खत्म करना चाह रहे हैं देश। हाँ, अंग्रेजों का नहीं, 200 साल तक जो हो, जिसका इन्होंने वो लिया था, क्या बोलते हैं, पेंशन लिया था, तो वो पेंशन में जिसका लिया था तो उसका चैप्टर से नहीं हटाएंगे, क्योंकि पेंशन मिलता रहा है, तो पेंशन का पोल लोग उन पर सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए वो इस पे सवाल नहीं बनने दे रहे हैं।
सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे मुगलों को हटा दो, तो मुगलों के साथ साथ तो हमारा इतिहास भी जुड़ा है। जो आप देश में आते हैं आदमी, हमारे जो महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह, सारे देश भर के हमारे जो राजा महाराजा पृथ्वीराज चौहान जो थे, जिन्होंने बड़े लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी अंग्रेजों से लड़ी, तो ये सब इतिहास धीरे धीरे खत्म करेंगे। ये इतिहास को बदलने का मास्टर, देश को बदलने का मास्टर माइंड। ऐसा तो नहीं ज्यादा बर्डन पड़ रहा होगा बच्चों को, भाई पढ़ना ज्यादा पड़ रहा नहीं होगा? नहीं, पढ़ ले, हम लोग पढ़ के आए हैं तो बेवकूफ़ थे। अरे जो पढ़ा नहीं है क्या जाने विनोद बाबू पढ़ाई का चर्चा। जो राजू शुक्ला से इंटरव्यू में मुख्यमंत्री होते हुए कहे थे कि अरे देखो जी, मैं 17 साल के आयु में घर छोड़ के चला गया था, मेरी कोई ऊंची शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, मैं मिडिल क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। डिग्री दिखा दी है सर। वो देखिए, एक कहते हैं क्या इन लोग में दोनों में साठेगांठ नहीं है क्या? एक कहते हैं हम खुद ही पढ़े लिखे नहीं है भैया। पूरे चैनल में खड़ा होके चैनल वाले जितने थे उनको, जितने इनके गोदी मीडिया है, सबको गला फाड़ के कहे कि देखो हम 17 साल के आयु में पढ़े लिखे कुछ नहीं, चल दिए, मेरा क्लेवर माइंड था और मैं चल दिए, अपने दिमाग से काम किए, अमेरिका घूमे, 40 साल भीख मांगे, भीख मांगने में अमेरिका पहुंच के व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचा रहे हैं। ये निर्मम और अलौकिक व्यक्ति हमारे देश में जो है, रामकृष्ण भी ऐसे अवतारी नहीं थे जो मोदी जी इतने बड़े अवतारी हैं, जिनका ना व्यापार बोलते थे, चाय बेचते बेचते दुनिया को कब चाय बेचे, कब शिक्षा ग्रहण किए, कब इंटीरियर में एमए किए और कब स्टेशन बनवा दिए, कब किसी को भोज खिलवा दिए। मोदी जी का चरित्र तो रामचरितमानस से भी कम पड़ जाएगा। ये मोदी चरित्र बड़ा लिखना पड़ेगा। सुनो भाई, मोदी चरित्र दिना जिनका लोक अलौकिक किन्हा, जिनका लोको नहीं करेगा अलौकिक रहेगा, जो कोई न दान रहेगा, न धर्म रहेगा, न जात रहेगा। मोदी जी जब जात धर्म की बात आती है तो जितने चोर भागे हैं पैसा लेकर, उनका बिरादरी वाले बन जाते हैं। फिर उसमें वो बिरादर का तो मुसलमान भी लिखता है मोदी, और फारसी भी मोदी लिखता है, मरवाड़ी भी मोदी, कोई जात नहीं होता। ओबीसी वाले इनको सम्मान भेज दिया है नड्डा को कि देखो भाई हमारे बिरादरी में वो नहीं आता है, तुम जबरी फांसने का काम कर रहे हो। जो ओबीसी हमारा 27% आरक्षण मिल रहा था, सुनो 27% आरक्षण बीपी सिंह दिए थे, भाजपा वो अपना हटाकर समर्थन हट गई थी ओबीसी के नाम पर, और आज ओबीसी की बात करके राजनीति ढूंढ कर रहे हैं। जो माइक बंद करने वाले पार्लियामेंट में पार्टी है, जो राहुल गांधी जी के डर से इतने डरे हुए हैं, लग रहा है कि सत्ता को छोड़ के लोग विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। राहुल जी के भाषण से डरे हुए हैं कि 20,000 करोड़ वो चोरी पकड़ा गया कि वो सेल कंपनी किसका है, किसके द्वारा अडानी को आया। जो कोरोना काल में पूरा विश्व डूब चुका था, सारे उद्योगपति आगे नहीं बढ़ रहे थे, 609 स्थान वाला सीधे दूसरे स्थान पर, विश्व के पहले स्थान पर पहुंच जाता। ये दुर्गम कार्य कैसे हुआ? दुर्गम काम तो जो हनुमान जी का काम दुर्गम था, तो अपने को हनुमान बताई दिए, तो हम अडानी को आपके माध्यम से बता रहे हैं कि मोदी जी का राम कौन है तो अडानी, हनुमान कौन है तो मोदी का पूरा सेना हनुमान बंदर है। हनुमान जी के रूपरेखा का अपने को प्रौलिकित करने का काम किए हनुमान के भक्त हम लोग हैं, जो संकट में गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, किसान के साथ खड़े रहते हैं, मजदूर के साथ खड़े रहते हैं। वो मोदी जी पार्लियामेंट में हंसते हैं कि देखो ये मनरेगा भूल है, पहले बोलते थे आधार बे आधार है, सबको धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिए और उसका पूरा अपनाए और पूरा उपयोग कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में राहुल गांधी जो रैली करने गए, इनकी रैली 2 बार रद्द कर दी गई। देखिए कर्नाटका का भय पूरे उन्हीं का गोदी मीडिया दिखाना शुरू कर गया कि 101 से जीत रहा है कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ। अब देखें कि अब आपको गोदी मीडिया विश्वास भी हो गया ना, गोदी मीडिया दिखा के फिर उनको चाप दिया कि मत दिखाओ यार, मत दिखाओ। ये दिखाओगे सच्चाई तो तुम लोग का नौकरी चला जाएगा, तो दबाने का कोशिश किया गया। इतना डर हो गया कि राहुल गांधी जी बार बार सवाल बदल जाएगा। देखिए पार्लियामेंट में जब गए यही सवाल किए ना, तो इनको कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब डर दिखाने लगा कि अरे यार ये तो शेर है, आंख में आंख डाल के बात करता है, तो सच्चाई खोल दिया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती नकली कमल के फूलों से। आप राहुल गांधी को शेर कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं सब पर भारी। वो शेर नहीं, गिदड़ के खाल, गिदड़ पर शेर का खाल डाल के कोई शेर नहीं होता। शेर हो तो राहुल जी को बोलने का क्यों रोक रहे हो? राहुल जी का टेलीफोन काट दिए, राहुल जी का इंटरनेट 22 तारीख तक समय दिए, सब काट कूट दिए। 4 बार के एमपी थे। गुलाम नबी आज़ाद आपका चमचागिरी करते हैं तो उनका घर सुरक्षा दे देते हो, और आपके वो क्या मुरली मनोहर जी क्या सांसद हैं? क्यों पूर्व सांसद है ना, तो उनको बंगला क्यों दिए, सुरक्षा दिए हो? और आडवाणी जी को दिए हो। ये तो एक घर जिनके पिताजी का हत्या हुआ, इंदिरा जी का हत्या हुआ, देश के लिए शहादत दिए, ऐसे शहीद परिवार को रक्षा करना चाहिए तो आप रोड पर छोड़ दिए। और 4 बार से सांसद थे, और उनको जिस तरह से 23 तारीख को इनके साथ गार्ड से सुनो ना, 23 तारीख को मैक्सिमम सजा सुनाएगा, जो उन पर बनता भी नहीं है। जिस तरह से कोर्ट पे सवाल की बात नहीं है, कोर्ट जिस तरह से ब्लाइंड हो गया धृतराष्ट्र की तरह, उसको दिखा नहीं कि राहुल जी ऐसा कोई शब्द नहीं बेचे थे, राहुल जी ऐसा कुछ कहे नहीं थे, उसके बाद भी
जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, उनको 2 साल का मैक्सिमम सजा दिया गया। और 23 को कांड होता है, 24 को उनको पार्लियामेंट में पहले बोलने का लेटर दिए रहते हैं, उनको लेटर नहीं दिखता है, उनकी बात नहीं सुनाई देती है, उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। क्योंकि राहुल जी के जबान को रोकने राहुल गांधी के साथ 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, देश के आम आवाम। मोदी जी के साथ रहता तो मोदी जी माइक बंद करवा देते, पार्लियामेंट में माइक बंद करवा देते। डरे सहमे भगे भगोड़े हुए हैं लोग, डरपोक हैं, लोगों को भ्रमित कर 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते और काले धन की बात करके जिस तरह से सत्ता में आए, गरीबों को उज्ज्वला योजना का उज्ज्वला दिखाए, लाल आंसू गिराने लगे। उधर बोलते हैं कि मैं चाइना को लाल आंखें दिखाऊंगा, फिर पीला करके गले मिलकर झूला झुलाने वाले। वो क्या जाने देश के दर्द को, जब रक्षा देश के समृद्ध भारत बनाने के लिए जिन्होंने त्याग तपस्या, सुभाष चंद्र बोस की सेना को जो रोकने के लिए, अंग्रेजों के सेना में जाने के लिए सावरकर ने बार बार कहा कि अंग्रेजों के सेना में शामिल हो जाओ और इनके सुभाष चंद्र बोस के सेना में, जय हिंद सेना में मत हो। जो हिंदुस्तान के सेना में अपने आदमी को उत्तेजित नहीं कर रहा था, वो इसी तरह तो बॉर्डर पर रोकने का कोशिश कर रहा है कि भारत को नपुंसक बना दिया जाए। जिस योजना को लाया गया है 4 साल की रक्षा मंत्रालय में भी जो विडंबना है, जो क्रांतिवीर अग्निपथ लाया गया है, प्राइवेट कंपनी रक्षा में भी ला दिया गया है। और देश का दुर्भाग्य हो गया ऐसे सत्ता को जो डिग्री दूसरे का देखते हैं। इनके डिग्री पर बात आती है तो यहाँ वहाँ की बातें बहुत करते हैं। सच्चाई का सामना करने से तितर बितर होकर पूरा मंत्रिमंडल राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्योंकि राहुल गांधी एक ताकत है, एक वजूद है, देश का शान है, आन है, किसानों के जान है, इसलिए उनका एक पहचान है। क्योंकि गांधी राजीव जी के बेटे, इंदिरा जी के पोते हैं, राहुल जी से कहते हैं। राहुल जी के त्याग तपस्या देश के लिए, इंदिरा जी बोली थी मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बूंद का एक कतरा देश के लिए खड़ा रहेगा। और राहुल जी निरंतर जब तक जीवन में, हम लोगों के जब तक शरीर में सांस है, राहुल जी के साथ है। और निरंतर भारत के एकता और अखंडता, भाईचारे को मजबूत करने के लिए राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी निरंतर लड़ेंगे। पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इसी सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे आयोग ठहराओ, चाहे देश हमारा है, देश से नहीं निकाल सकते। देश के 140 करोड़ जनता के घर में उनका घर है राहुल जी का, उनका विश्वास है राहुल जी का। राहुल जी सबके हैं, हम सबके हैं, युवाओं के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, आम व्यवसायियों के हैं। आप हर जिगर में बसने वाले राजीव जी को बेटे निडर, उनको तुम डराने का कोशिश कर रहे हो, डरने वाले नहीं हैं, आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं।